Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss remaining questions of exercise 7.2 of chapter 7 triangles. क्वेश्चन 4 तक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। कि ABC और BCD हमारी क्या है? दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। किस पे? सेम बेस पे। BC हमारा क्या है? दोनों में कॉमन है। तो AB हमारा इक्वल किसके दे रखा है? AC के इक्वल दे रखा है। और BD हमारा किसके इक्वल दे रखा है? DC के इक्वल दे रखा है। शो दैट एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के। कौन सा? एंगल ABD। ये कंप्लीट एंगल हमें इक्वल दिखाना है इस कंप्लीट एंगल के। मतलब ABD हमारा क्या है? कंप्लीट एंगल हमें इक्वल दिखाना है किसके? इस कंप्लीट एंगल के। अब कैसे करेंगे हम ये कंप्लीट एंगल? हम कैसे इक्वल दिखाएंगे? अगर हम ट्रायंगल ले लें ABC, हमारा ये वाला इसके इक्वल दे रखा है, तो हम इनके अलग अलग नेम डाल लें। इस ट्रायंगल में सिर्फ ABC में हमारे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? ये इतना एंगल आ रहा है, इसका हम नेम डाल लेते हैं 1। इसमें हमारा सिर्फ ये इतना एंगल आ रहा है, इसका हम नेम डाल लेते हैं 2। तो हमारा एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। सेम हमारी नीचे वाली ट्रायंगल में ये भी साइड्स इक्वल है, तो इनके भी अपोजिट एंगल हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसमें हमारा सिर्फ ये इतना एंगल आ रहा है, जिसका हम नेम डाल लेते हैं 3, इसका हम नेम डाल लेते हैं 4। तो हम क्या कर देंगे? अगर हम एंगल 1 को 2 के इक्वल दिखा दें, 3 को 4 के इक्वल, और फिर इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारा ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? इस कंप्लीट एंगल के इक्वल आ जाएगा। कैसे करते हैं देखो। गिवन सबसे फर्स्टली हम क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारा? हमें गिवन दे रखा है कि AB तो हमारा किसके इक्वल है? AC के। AB हमारा इक्वल है किसके? AC के। देन BD हमारा इक्वल है किसके? CD के। BD हमारा इक्वल दे रखा है CD के। ये दो हमें क्या दे रखे हैं? गिवन दे रखे हैं। अब शो क्या करना है हमें? टू शो करना है हमें एंगल्स इक्वल। कौन कौन सा एंगल? एंगल ABD हमें इसको इक्वल दिखाना है किसके? एंगल ACD के। यही शो करना है हमें। कैसे करेंगे वो देखो। अब सोल्व। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? ट्रायंगल लेंगे ABC। कौन सी ट्रायंगल? ABC। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हमारा AB इक्वल दे रखा है किसके? BC के। ये हमें क्या है? गिवन दे रखा है। अगर हमारा AB किसके इक्वल है? BC के, तो AB के अपोजिट एंगल हमारा कौन सा होगा? एंगल 2। हमारा एंगल 2 इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 1 के। क्योंकि BC के अपोजिट हमारा कौन सा है? AB BC के इक्वल नहीं है, AB हमारा AC के इक्वल है। AB हमारा किसके इक्वल दे रखा है? AC के इक्वल दे रखा है। तो AB के अपोजिट एंगल हमारा 2 और AC के अपोजिट एंगल हमारा एंगल 1। तो एंगल 2 हमारा किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 के इक्वल हो गया। रीजन क्या लिख देंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि अगर हमारी साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब एंगल 2 तो हमारा किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 के इक्वल हो गया। अब हम अगर ट्रायंगल ले लें BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमें BD इक्वल दे रखा है किसके? DC के। BD हमें इक्वल दे रखा है CD के। BD हमें इक्वल दे रखा है किसके? CD के। ये हमें गिवन दे रखा है। तो BD के अपोजिट एंगल हमारा कौन सा है? BD के अपोजिट हमारा एंगल 4 है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे एंगल 2 को लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एंगल 4 को ही लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। जब हम दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? एंगल 2 और 4 को मिला के एंगल ACD बन जाएगा। इसलिए अगर हम इस एंगल को लेफ्ट लिख रहे हैं तो इसको भी लेफ्ट लिखेंगे, और अगर हम इसको लेफ्ट लिख रहे हैं तो हम एंगल 3 को लेफ्ट साइड लिखेंगे।
एंगल 4 हमारा इक्वल हो गया किसके, एंगल 3 के। रीजन में हमारा क्या आ जाएगा, सेम वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि हमारे इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसको हम लगा लें, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हम लिख दें एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। एंगल 2 हमारा ऐड, 2 में हमारा ऐड हो जाएगा एंगल 4, और एंगल 1 के साथ हमारा ऐड हो जाएगा एंगल 3। अब एंगल 2 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ACD बना रहे हैं। एंगल ACD इक्वल है 1 और 3 से मिलके क्या बन रहा है, एंगल ABD बन रहा है कंप्लीट, एंगल ABD के। यही हमें क्या करना था, शो करना था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, कि ABC जो हमारा है वो हमारी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें हमारी AB इक्वल दे रखा है किसके, AC के। आगे क्या है, साइड BA is produced to D, हमने BA साइड को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, कहां तक, D तक, सच दैट AD इक्वल टू AB, जो हमारी AD है वो किसके इक्वल दे रखी है, BA के इक्वल दे रखा है, AB के इक्वल दे रखी है। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, हमें शो करना है कि जो एंगल हमारे पास BCD है, ये वाला एंगल है, ये राइट एंगल है, इट मींस ये 90 डिग्री का एंगल है। ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, हमारे पास फिर से क्या दे रखी है, साइड्स दे रखी है। ए बी किसके इक्वल दे रखा है, AC के। अगर हमारा AB AC के इक्वल है तो ABC ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है। नेमिंग कर लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, और हमारा इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमारा 3 और ये वाला एंगल हमारा 4, एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AC हमारा किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। गिवन तो हमें है कि AB हमारा AD के इक्वल है, बट AB हमारा AC के भी तो इक्वल है, इसलिए हमारा AC और AD भी हमारे क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जिससे हमारे ये एंगल्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, सॉरी 90 डिग्री का आ जाएगा। कैसे देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, वो देखो, हमारे पास गिवन है कि ये हमारी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें हमारे पास AB इक्वल दे रखा है किसके, AB हमारा इक्वल दे रखा है AC के, और AD भी हमारा इक्वल दे रखा है AB के, AB इक्वल है हमारा AD। ये हमें क्या है, गिवन दे रखे हैं। अब प्रूव क्या करना है हमें, ये राइट एंगल है, क्या प्रूव करना है, एंगल BCD इज अ राइट एंगल टू शो। अब राइट एंगल के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, हम लिख सकते हैं कि हमें दिखाना है एंगल BCD को 90 डिग्री। राइट एंगल का क्या मतलब है, उसको 90 डिग्री का शो करना है हमें, इसको हमें 90 डिग्री दिखाना है। अब सोल्व, इसको 90 डिग्री कैसे दिखाएंगे, सेम वही जो मैंने आपको बताया, हम क्या कर लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC। अगर हमने ट्रायंगल ABC ली है तो ABC में हमारा क्या है, एंगल ABC में AB हमारा इक्वल दे रखा है किसके, AC के, ये हमारा क्या है, गिवन दे रखा है, गिवन। देन अगर हमारा AB इक्वल है AC के, तो AB के अपोजिट हमारा एंगल 2, एंगल 2 हमारा इक्वल है किसके, एंगल 1 के। रीजन में क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
कि हमारे अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम हम अगर ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो इसमें भी हमारा क्या है, ए सी इक्वल है किसके, ए डी के, ए सी हमारा इक्वल है ए डी के, गिवन। अगर हमारा ए सी इक्वल है ए डी के, तो ए सी के अपोजिट हमारा कौन सा एंगल है, 4 है, एंगल 4 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, बट हम लेफ्ट साइड लिखेंगे एंगल 3 हमारा इक्वल है एंगल 4 के। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 और 3 सॉरी इक्वेशन इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है। और अगर हम ऐड करेंगे तो एंगल 2 हमारा एंगल 3 में ऐड होगा, तभी तो हमारा कंप्लीट एंगल बीसीडी बनेगा। इसलिए हमने एंगल 2 को अगर लेफ्ट साइड लिया है तो हम एंगल 3 को भी कहां लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे। तो सेम हमारा इसका रीजन भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि हमारे अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम इसको मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड को हमें क्या करना है, ऐड करना है। हम कर दें बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होएगी। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल है हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। अब एंगल 2 और 3 मिलके हमारे क्या बना रहे हैं, एंगल बीसीडी बना रहे हैं। एंगल बीसीडी इक्वल आ गया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। हमारा कंप्लीट एंगल बीसीडी किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 और 4 के किसके, सम के इक्वल आ गया। अगर ये इसके सम के इक्वल है, अगर हमारा ये इसके सम के इक्वल है, और अब हम ट्रायंगल ले लें बी सी डी। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, हमने कौन सी ट्रायंगल ले ली, बी सी डी ले ली। अब बीसीडी ट्रायंगल में हमारा तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, उसके एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम क्या लिख देंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल है हमारा कितना, 180 डिग्री। रीजन में हमारा क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एंगल बी तो हमारा ये है, और यहाँ पे एंगल बी हमारा क्या है, 1, सॉरी एंगल बी तो हमारा कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल सी हमारा क्या है, एंगल बीसीडी प्लस एंगल डी हमारा क्या है, एंगल 4 इक्वल है हमारा 180 डिग्री। अब अगर एंगल 1 और 4 को हम एक साथ लिख दें, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बीसीडी इक्वल है हमारा कितना, 180 डिग्री। अब एंगल 1 और 4 को हम किसके इक्वल बता के आए हैं, बीसीडी के इक्वल बता के आए हैं। तो क्या हम एंगल 1 और 4 के सम की जगह एंगल बीसीडी लिख सकते हैं, एंगल 1 और 4 का यहाँ क्या है, सम है। इसकी जगह हमने लिख दिया एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीसीडी हमारे पास ऑलरेडी था, इक्वल है 180 डिग्री। अब एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीसीडी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 ऑफ एंगल बीसीडी इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री। अब एंगल बीसीडी इक्वल है, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 2। एंगल बीसीडी इक्वल है कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, शो करना था कि ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल, कि ये हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। कि एबीसी हमारी ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है
जहां पे राइट एंगल किस पे है, ए पे है। देन हमें क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी साइड हमारी किसके इक्वल दे रखी है, ए सी साइड के इक्वल दे रखी है। हमें दो चीजें दे रखी है, फर्स्ट तो एंगल ए हमारा 90 का है और सेकंड हमारी ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। फाइंड क्या करना है हमें, एंगल बी को और सी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, हमारे पास गिवन है एंगल ए तो 90 डिग्री है, एंगल ए इक्वल है 90 डिग्री। और सेकंड क्या गिवन है कि ए बी हमारी इक्वल है किसके, ए सी के। ये हमें क्या है, गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां लिख लेते हैं। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी को और सी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, सोल्व। हमें एंगल बी और सी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें दे रखा है कि ए बी साइड हमारी ए सी के क्या है, इक्वल है। अगर हमारी ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में हमारा क्या है, ए बी हमारी इक्वल दे रखी है ए सी के, ये हमें गिवन दे रखा है। अगर हमारे ए बी साइड ए सी के इक्वल है तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है हमारा, एंगल सी हमारा इक्वल हो जाएगा ए सी के अपोजिट एंगल बी। एंगल सी हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के इक्वल आ गया। रीजन हमारा क्या आ जाएगा, एंगल्स opposite to equal sides are equal। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारा एंगल बी सी किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के इक्वल आ गया। अब तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एबीसी हमारी एक क्या है, ट्रायंगल है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल है कितना, 180 डिग्री। रीजन में हमारा क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारी इन तीनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब भाई एंगल ए तो हमें गिवन दे रखा है कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी, प्लस एंगल बी को हम किसके इक्वल मान के दिखा के आए, एंगल सी के। अगर हमारा एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो हम सी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं। इक्वल है हमारा 180 डिग्री। अब 90 इधर क्या है, प्लस में है, राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल बी इक्वल है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2 ऑफ एंगल बी इक्वल आ जाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल है 2, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड आके हमारा डिवाइड हो जाएगा। 90 डिग्री बाई 2, एंगल बी इक्वल आ गया हमारा कितना, 45 डिग्री। अगर हमारा एंगल बी 45 आया है तो एंगल सी हमारा क्या है, एंगल बी के इक्वल है। तो एंगल सी भी हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। एंगल बी और सी ही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें क्या शो करना है कि हमारे पास हर एक एंगल क्या है, 60 डिग्री का है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल्स हमारे पास क्या हैं, 60 डिग्री के हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमारे पास तीनों साइड्स क्या हैं, वो इक्वल है। अगर हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम क्या गिवन में लिख देंगे, गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास कि एबीसी हमारी क्या है, साइड्स हैं। तो एबीसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल। ए बी इक्वल है हमारी एसी के, इक्वल है बीसी, कि ये तीनों साइड्स हमें क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि हमारे पास तीनों एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री के हैं। एंगल ए
इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, कि हमारे पास हर एक एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। सोल्व कैसे करेंगे हम, हमें 60 डिग्री शो करना है, तो हमारे पास क्या है, दो साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। तो अगर हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। हमारे पास एंगल बी हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी के। सेम हमारे पास ये दोनों अगर हम इक्वल ले लेंगे तो एंगल बी हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। इससे हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे तीनों एंगल्स एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। कैसे करेंगे हम, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। फर्स्ट तो हमें यही करना है ना कि तीनों एंगल्स को हमें पहले इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल है ए सी के। अगर हमारा ए बी इक्वल है ए सी के तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। एंगल सी हमारा इक्वल हो जाएगा ए सी के अपोजिट एंगल बी। एंगल बी के रीजन क्या आ जाएगा हमारा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि हमारा क्या है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स के। अब ए बी को हमने लिया है किसके इक्वल, ए सी के इक्वल। अगर हम ए बी को ले लें बी सी के इक्वल, कि हमारी ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, तो क्या हो जाएगा, ए बी के अपोजिट एंगल हमारा कौन सा है, एंगल सी। एंगल सी हमारा इक्वल हो जाएगा बी सी के अपोजिट कौन सा है, एंगल ए। एंगल ए के, तो इसका भी रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, सेम। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन से देखिए, हमारे पास हम इनको मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ए तो हमारा इक्वल है एंगल सी के, एंगल सी हमारा इक्वल है एंगल बी के। तो क्या हम बोल सकते हैं ये तीनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। हमारे तीनों एंगल्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अगर हमारे तीनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो इनमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। अगर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री। रीजन में क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कि हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब तीनों एंगल्स तो हमारे क्या है, इक्वल है। तो क्या हम तीनों की जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल बी हमारा भी एंगल ए के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हमारा एंगल ए, प्लस एंगल सी भी हमारा एंगल ए के इक्वल है, यहाँ पे भी हमारा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए हम 3 बार क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, 3 ऑफ एंगल ए इक्वल है कितना, 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल है हमारा 180 डिग्री बाई 3, एंगल ए इक्वल आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। एंगल ए हमारा किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। अगर एंगल ए 60 के इक्वल है तो एंगल ए तो हमारा सी के इक्वल है और हमारा एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल बी भी हमारा क्या आ जाएगा, एंगल बी भी हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और एंगल सी भी हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि तीनों एंगल्स हमारे किसके इक्वल हैं, 60 डिग्री के इक्वल है। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 हो गई है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।